अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़हीम जिलानी अल्लाह वाला के बिहाफ पे एक बार फिर हाज़िर हैं। और आज जो है हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जो लास्ट हमारा चल रहा था डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें हमने आपको एग्रीमेंट के बारे में बताया था। और उसी एग्रीमेंट के अंदर जो हमारा मटेरियल का एस्पेक्ट्स है कि मटेरियल की डिटेल हम किस तरह एडअप कर रहे हैं इसके अंदर, और क्या क्या चीज़ें हमने लिखी हैं इस एग्रीमेंट के अंदर, उसके बारे में अदील भाई से मज़ीद बातें करते हैं। क्या हाल है अदील भाई आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मटेरियल के बारे में हमने क्या चीज़ें एडअप की हुई हैं इस एग्रीमेंट के अंदर? सबसे पहले आ जाएं आप स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर किस तरह का घर बन, किस तरीके का सरिया यूज़ होगा, किस तरह की कंक्रीट यूज़ होगी, तमाम डिटेल्स आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगी। इवन के हमने जो इसका रेशियो है फाउंडेशन का, जो बीम्स का, जो कॉलम्स का रेशियो है, वो भी इसमें मेंशन हुई भी होती है। एक एक चीज़ इसमें मेंशन होती है। अच्छा, तो ये आपकी हो गई स्ट्रक्चर, इसमें तमाम एक एक डिटेल होती है। बाउंड्री वॉल किस तरह की होगी, आपका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। स्टील जो आपका यूज़ होता है, स्टील ग्रेड का स्टील यूज़ होता है टाउन के अंदर। और इसमें भी कुछ लिमिटेड अप्रूव ब्रांड्स हैं जो कि बैरियर ने अलाउ करी हुई हैं। वही ब्रांड्स हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं, वही ब्रांड्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर अब आ जाएं सीमेंट किस तरह की यूज़ होगी। जैसे आपका प्लंथ हो गया, का फाउंडेशन का काम होता है, उसमें हम सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज़ करते हैं। उमूमन आपने शहर में देखा होगा सीपेज के इशू, दीवारों के अंदर नीचे पानी के सीपेज के इश्यूज आ रहे हैं जिससे आपका कलर खराब, उस चीज़ को टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजी है आपकी सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो जो भी फाउंडेशन का काम होगा उसमें सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज़। ठीक है, ये तो सीमेंट हो गई। बाकी ब्रांड्स, अच्छी ब्रांड्स यूज़ करते हैं। सरिया मैंने आपको बता दिया 60 ग्रेड का यूज़ होता है। उसके बाद टाइल्स आ गए, इसकी भी ब्रांड है, जो उसका जो अमाउंट है, किस अमाउंट के टाइल यूज़ कर रहे हैं, वो डिटेल भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। ओके। आप अपनी मर्जी से जाके हमारा जो डिस्प्ले सेंटर है उसमें आके आप टाइल्स अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कलर थीम वगैरह। हमारी अपनी जो डिज़ाइन टीम है वो आपको रिकमेंड करेगी, लेकिन इन दी एंड जो फाइनल डिसीजन क्लाइंट का ही होगा। क्लाइंट टाइल्स हो गए आपके। उसके अलावा विंडोज़ किस तरह की होंगी, क्या उसकी थिकनेस होगी स्टील की, उसमें जो है मॉस्किटो नेट। उसके अलावा दरवाजे हो गए, डोर्स हो गए। डोर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। डोर्स किस तरह के आप डोर्स लगा रहे हैं, फिलिंग वाले डोर्स हैं जिसमें आपकी प्लाई वगैरह आती है, प्लाइटिक प्लाई आती है, सॉलिड वुड का दरवाजा लगा रहे हैं, वो भी डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं। आप हमारे डिस्प्ले सेंटर हैं, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें आप। ज़बरदस्त। फिर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो डिटेल इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम बिल्ट इन वार्डरोब्स पे। वार्डरोब्स, हर वॉशरूम में वार्डरोब होती है। बास क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमें वॉशरूम में नहीं, रूम के अंदर दें, तो वो पूरी वार्डरोब्स होती हैं जो कि फ्लोर से लेके आपकी सीलिंग तक पूरी एक वार्डरोब होती है। उसमें मुख्तलिफ डिजाइन हैं, वो भी आप हमारे डिस्प्ले सेंटर में आके हमारी टीम के साथ। ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम किचन पे। ये घर का समझे आप एक मेन वो है कि आजकल किचन किस तरह के किचन डिज़ाइन हो रहे हैं, क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। डर्टी किचन होगा किस तरह का होगा, जो डिस्प्ले किचन होगा वो तरह, तो इसकी भी तमाम डिटेल्स, किस मटेरियल का यूज़ होगा, किस तरह का आपका जो उसमें आपका काउंटर बनते हैं जो कि ग्रेनाइट के होते हैं वो किस टाइप का होगा, ईच एंड एवरी डिटेल इसमें मेंशन। तरह के टाइल्स होंगे, किस तरह की आपकी जो उसकी सिंक होती है, वॉश बेसिन कहते हैं वो। उसके बाद आप आ जाते हैं बाथरूम। हर कमरे के अंदर वॉशरूम होता है, वॉशरूम के टाइल्स किस तरह के होंगे, फिटिंग्स होंगी, सैनिटरी होगी, वो भी आप हमारे डिस्प्ले में आके सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज किसी क्लाइंट को हमारे डिस्प्ले के अंदर जो टाइल्स हैं वो समझ नहीं आते, तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है या कोई ऑल्टरनेट मौजूद है? तो फॉर्मूला ये होता है, जो एलोकेटेड बजट होता है हमने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर। बजट के अंदर आप कहीं से भी अपनी मर्जी से यू कैन परचेज, और अगर आप बजट बढ़ाना चाहते, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर बजट यू कैन डू इट, यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, उसके बाद आ गई स्टेयर्स। स्टेयर्स किसी भी घर में जब आप एंटर होते सबसे पहले आपको स्टेयर्स नजर आ, जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स। आजकल उसमें भी बहुत डिजाइन चल रहे हैं, इस तरह की स्टेयर्स करते हैं। ग्लास की होगी, वुड रेलिंग होगी, कि स्टेयर्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो वुडन होंगे या ग्रेनाइट के होंगे। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उसमें भी हम अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से फिर उसको फाइनलाइज कर देते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम फॉल सीलिंग पे। आजकल फॉल सीलिंग भी बहुत कुछ लोग जो हैं वो पसंद करते हैं कि सिर्फ लाउंज में या ड्राइंग रूम में फॉल सीलिंग लाइन रखें रूम में, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें मुख्तलिफ डिज़ाइन चाहिए, तो एक म्यूचुअल इसमें भी अंडरस्टैंडिंग होती है और जो भी एग्रीड वो होता है। और जब ये काम हो रहा होता है उस वक्त आपको डिज़ाइन दिखाए जाते हैं। अच्छा, कोई क्लाइंट बाहर हो या नहीं आ सकता हो? देखिए, ओवरसीज़ के लिए हमारी एक फैसिलिटी हमने दी हुई है। तमाम चीज़ें हमारी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे चल रही है। जैसे ऐसे अपडेट आती है प्रोजेक्ट में, वो अपडेट व्हाट्सएप पे उनके साथ वीडियो शेयर हो रही हो, तो जो हमें उनसे
अप्रूवल्स लेने होते हैं, जो जैसे कलर थीम हो गई, डिजाइन्स हो गए, हमारा तमाम चीजें व्हाट्सएप पे, तमाम प्रोजेक्ट्स के हमारे ग्रुप्स होते हैं, हमारी डिजाइनिंग टीम, हमारे आर्किटेक्ट और जो हमारे प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर्स हैं वो उसमें ऐड होते हैं। तमाम चीजें एक सिंक्रोनाइज एक प्रोफेशनल वे में चल रही है। उसके बाद पेंट वर्क पे आज पेंट वर्क में भी आपके पास कलर थीम्स की ऑप्शन है। जो एक्सटीरियर पेंट होता है एज पर बैरिया एलिवेशन होता है, आप चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते। इंटीरियर पेंट वर्क की कलर थीम की ब्रांड्स तो जो हमारी एग्रीड ब्रांड्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट मैं थीम की बात, इंटीरियर थीम जो है वो एज पर बैरिया एलिवेशन, इंटीरियर में आप चेंजेस कर सकते, वो भी हमारी टीम जो है डिजाइनिंग टीम वो आपको सजेस्ट करती है। इन दी एंड आपका अपना फाइनल डिसीजन, उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट जो है उस पर काम हो जाता है। जो बातें लाइक हमारी सब हुई हैं तो वो सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट है इसके अंदर ऐड हुई हुई हैं। ये तमाम चीजें मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट आउट करके, उसके बाद इलेक्ट्रिक वर्क पे आ जाएं। इलेक्ट्रिक वर्क बहुत ज्यादा काउंट करता है किसी भी घर के अंदर, क्योंकि ये वो चीजें हैं कि जो हिडन होती हैं। दीवार के अंदर एक दफा लाइन डल गई आपकी, कुछ टाइम बाद अगर वो शॉर्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट के इश्यूज आ गए, एक तो वो डेंजरस है, दूसरे वो अनरिपेयरेबल है। तो उसमें भी हमारी ये कोशिश होती है कि तमाम चीजें क्लियर करें। बाज लोग ये कहते हैं कि जी ये इतना आपने एक्सपेंसिव की क्यों है, कि देखें ये हिडन चीजें जो कि आपको नजर नहीं आ रही। एक तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग है, ठीक है, प्रॉपर कॉपर वायरिंग यूज कर, ये आपकी सेविंग है, विल पे यू इन द एंड। कोशिश ये होती है जो हम ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, तो फास्ट केबल है 100% कॉपर है या केबल। देखें आप तमाम इलेक्ट्रिक की जो किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर आपके बोर्ड कहाँ लगेंगे, इसके अलावा सोलर की फैसिलिटी भी क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी। अच्छा, सोलर के लिए लाइक हमें पहले से जो है वो बताना पड़ेगा। सोलर अगर आप पहले डिसाइड कर ली, सारी कंसील्ड वायरिंग हो जाती है, सोलर की सारी कंसील्ड वायरिंग हो जाती है, आपका पीस ऑफ माइंड है। बहरी में नो डाउट लोड शेडिंग नहीं होती, जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करती है। उस चीज को काउंटर करने के लिए अब हम सोलर भी प्रोवाइड करें, उसी के हिसाब से प्लानिंग हो जाए, पहले हो जाए वो ज्यादा ठीक है जी। उसके बाद प्लम्बिंग वर्क्स आ गए, ये एक ऐसी चीज है जो कि हिडन होती है। लाइंस आपकी पानी की लाइंस जा रही हैं, ब्रिज की लाइंस जा रही हैं, ये हिडन चीजें लोग इसमें इसको काउंट नहीं करते। मेजर एक वो है कि अगर कोई आपकी लाइन लीक हो जाए, कुछ हो जाए और आपकी सीपे जानी शुरू हो जाए, दैट इज़ अ मेजर इशू। उसमें भी हम अच्छी ब्रांड यूज़ करते हैं, उस ब्रांड की तमाम डिटेल्स इसमें मेंशन होती है। कुछ लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट कहता है कि मतलब जो जिसे कहते हैं कस्टम रिक्वायरमेंट, भी एक इसमें पार्ट होता है। तमाम चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में हो और हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। सीसीटीवी और सोलर के ऑप्शंस जो हैं लाइक अवेलेबल हैं हमारे पास। ये देखें ये ऑप्शनल है, क्लाइंट अगर एग्री करते हैं, ये वही जैसे सोलर में आपसे मैं कह रहा था कि कंसील तमाम चीज़ हो जाती हैं अगर आप डिसाइड कर लें। सीसीटीवी में भी बिल्कुल सेम है, आप डिसाइड कर लें तो वो तमाम चीज़ें कंसील। एक चीज़ हम और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज़ स्मार्ट होम। स्मार्ट होम आजकल बहुत इन है, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज हो गई है। स्मार्ट होम में ये होता है, फॉर एग्जांपल आपकी एसी चल रहा है, पानी की मशीन, कोई भी ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रिक कंज्यूम करती है, आप एक टाइमर लगा सकते हैं, वो टाइमर के अंदर अंदर बंद हो जाती है। तो ये आपकी समझिए ये भी सेविंग है। ये आप यू कैन कंट्रोल योर होम फ्रॉम योर फिंगर टिप, फ्रॉम योर मोबाइल ऐप। वो ऑप्शन भी है। हमारी जो टीम है उसके साथ डिस्कस करें, जो भी आप फाइनलाइज करेंगे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में इट विल बी अ पार्ट। ये तमाम चीजें हैं। इसके बाद जो है इसको प्रॉपर आप साइन करते हैं, हमारी टीम साइन करती है, क्लाइंट साइन करते हैं। अगर आप ओवरसीज हैं तो हम आपको जो भी आपका ओवरसीज जगह है हम आपको ये सेंड कर देंगे, आप उसको साइन बैक करके हमें भेज दें। इस तरह तमाम चीज़ें रैप अप होती हैं। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड की आदिल भाई आपने रिगार्डिंग हमारा जो एग्रीमेंट है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स की डिमांड थी कि एग्रीमेंट के अंदर हमारे कौन कौन सा हमने एस्पेक्ट्स जो हैं कवर किए हुए, और बहुत ही इन डिटेल जाके आपने जो है सारी चीज़ें कवर की हैं। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट डिज़ाइन हुआ है और इसमें जो पॉइंट्स जिस तरह मेंशन किए हुए हैं, जो एस्पेक्ट्स हमने सारे बताए हुए हैं, जो क्लॉजेज हैं सारे, तो ये क्या बैरियर की रिक्वायरमेंट थी? ये देखें बैरियर की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं वो इतना क्लियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, चीज़ें हिडन होती। तो व्यूअर्स, डेफिनेटली आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ मज़ीद हम जो है डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।